बोनस के लिए 5 दिन बाकी, स्टॉक में गिरावट जारी। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के ऊपर। रिटेल इन्वेस्टर ने और खरीदा माल, अब क्या करना चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप में, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप 88.25 का प्राइस चल रहा है। देखिए मार्केट से हमें कटकर ही चलना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है दिक्कत है काफ़ी ज़्यादा है। टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो अभी ये सॉल्व हो चुकी होती, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है वो आप जानते ही हैं कि ऑडिट का, फॉरेंसिक ऑडिट की जब तक नहीं आ जाती खबर तब तक हमको ये मूड माहौल जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक में तो खराब ही देखने को मिल रहा है। साथ ही में टीटीएमएल में भी यही चल रहा है। टीटीएमएल के साथ भी दोनों शेयर जो हैं जो भागे थे, इवन यहाँ पर अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ और ज़्यादा शेयर देख लीजिए तो वो भी टूट ही रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि चढ़ रहा हो शेयर, सारे के सारे टूट ही रहे हैं। तो चलिए इसकी अलग दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जरूर यहाँ पर जो है सॉल्व होने वाली है और वो पॉजिटिव ही होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले कभी ये 200 रुपए में मिल रहा था और आपके मुंह में पानी आ रहा था, काश ये मुझे ना 180 रुपए में मिल जाए, 160 रुपए मिल जाए तो मैं इसे खरीद लूँ। आज आपको 88 रुपीज़ पर मिल रहा है। ध्यान रखिएगा 88 रुपए का मतलब ये है कि आपको 50% से ज़्यादा की डाउन साइड पर मिल रहा है। यानी जो आप 180 160 रुपये खरीदना चाहते थे वो अब 88 में मिल रहा है। हालांकि ये नहीं है कि अभी खरीद लें, ऐसा कुछ कहना नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये लेवल तो कभी सोचे नहीं थे कि ये लेवल आएंगे। हाँ, ये लग रहा था कि बोनस के बाद ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी सी गिरावट अगर बोनस के बाद होती है तो, लेकिन बोनस से पहले ही यहाँ पर ये है। हालांकि यहाँ पर जब बोनस दिया जाएगा तो लग रहा है कि बोनस जो है वो लमसम यही प्राइस पर होना है, जो 65 का, जो 63 65 के आसपास जो यहाँ पर जो सपोर्ट है चार्ट पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो वही चीज़ यहाँ पर जो है पूरी यहाँ पर लग रहा है कि ये 63 65 के आसपास सपोर्ट दोबारा लेगा, वापस संभलेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं है इसका मतलब कि घूम जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात की बात है, अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है ये देखते हैं। तो यहाँ पर 6,68,420 शेयर्स में आज काम हुआ है और ये 3 बजे तक का डाटा है। और 3 बजे तक के डेटा में जो है वो 5,50,886 में से 5,50,886 शेयर्स डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं। ध्यान रखिएगा ये बी में नहीं है, ये ईक्यू में। फिर भी तो यहाँ पर रिटेल खरीद रहा है, अच्छे से खरीद रहा है लगातार। यहाँ पर 100% की यहाँ पर डिलीवरी जो है वो लगातार हो ही रही है। तो यहाँ पर खरीदा तो जा रहा है ये शेयर्स। अब दोस्तों फंडामेंटली देखिए इतना सस्ता हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप। 10,668 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रह गया है। कभी 20,000 करोड़ रुपए का ऊपर का मार्केट कैप था, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है ये शेयर। और फंडामेंटल अगर देखें तो फंडामेंटल तो शायद ही ऐसा लग रहा था कि कभी इतना सस्ता होगा। देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 6.93 7 मान के चलिए 7, और यहाँ पर पी रेशियो 12.63। मेरा मानना यही है कि इंतजार करिए, जिसके पास पोजीशन है, इतना सस्ता हो चुका है स्टॉक। फॉरेंसिक रिपोर्ट जहाँ तक है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नेगेटिव नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई डाउट यहाँ पर लगता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ ना हो, यानी क्लीन चिट मिलने की ज़्यादा संभावना है। और उस वक्त अगर ये रात को आ गया नोटिफिकेशन या दिन में आ जाए तो अलग बात है, दिन में तो खरीदने के लिए मिल जाएगा कभी भी, लेकिन रात को ना, अगर रात को आए तो अगली सुबह इस शेयर के शेयर नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए। तो ये तो पक्का है। तो सिनेरियो जो है वो हम सबको पता है कि अगर क्लीन चिट नहीं मिली तो ये यहाँ पर जो है बेचने की जगह ही नहीं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा इस शेयर को, और ये लगातार भाई नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और कोई कुछ भी डाउट अगर आता है, लेकिन लगता है कि ऐसा डाउट यहाँ पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं डरे हुए बहुत हैं, यहाँ पर डरावना सीन चल ही रहा है। लेकिन हाँ, जिस स्पीड में हम गिर रहे हैं ना, क्लीन चिट आने का उतनी स्पीड में, डबल स्पीड में हम जो है कवर भी करेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर आपको चलते हुए दिख रहा है मार्केट के अंदर। आईटी का पी रेशियो यानी इंडस्ट्री पी जो है वो 33.49 पहुंच चुका है। 31 का रह गया था अभी गिर कर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आईटी के सारे शेयर चल ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसमें भी बूम देखने को मिलेगा अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। और बुक वैल्यू पर शेयर से हम सिर्फ और सिर्फ 39.64 का बुक वैल्यू पर शेयर है, और प्राइस चल रहा है 88.80 के आसपास का या 64 के आसपास, 60 के आसपास का। तो जो भी 88 और 40 का यहाँ पर जो है अंतर जो है 44 रुपये का ही यहाँ पर जो है सिर्फ रह गया है बुक वैल्यू पर शेयर। पहले तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन अब जो है इतना सस्ता हो चुका है ये शेयर जिसकी कोई सीमा नहीं है।
कोई अगर रिस्क लेना चाहता हो, कोई अगर रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा हो कि मैं अभी लेके रख लेता हूँ इसको, बात की बात को देखी जाएगी, क्लीन चिट मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब देखा जाए, लेकिन मैं पहले ही यहाँ पर जो एंटर हो जाता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फुल्ली यहाँ पर रिस्की होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पाले में अगर गिरा, ये सिक्का अगर आपके झोली में गिरा आके ना, क्लीन चिट अगर मिल गई ना इस कंपनी को और आप बैठे हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी पैसा कमाने से रोक नहीं पाएगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी बाकियों की तरह कि यहाँ पर लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो मिले ना मिले वो बात की बात है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है रिस्क तो रहने वाला है ही। तो दोस्तों ये चार्ट मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हमने आधी दूरी है ना, जो सपोर्ट का लेवल था उसको हमने देख लिया है, आधी दूरी यहाँ पर रह गई है। 63.90 के आसपास सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा ये लाइन है। मैं आपको फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ नए लोग भी होंगे तो उन्हें पता रहना चाहिए। 63.90 पर सपोर्ट है, अगर वो लेवल जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट इतनी बड़ी यहाँ पर जो है जांच नहीं करी जा रही, सिर्फ 2-3 साल की यहाँ पर जो है जांच करी जा रही है। तो उस 2-3 साल में ऐसा नहीं है कि उखाड़ के उधर जाना पड़ेगा इधर जाना पड़ेगा। डेलॉयट जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की और वो इसे जांचने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 10 लोग भी अगर जांचने के लिए बैठते हैं तो इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर अंदर बहुत आराम से करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत माइंडेड होते हैं वो पर्सन जो कि इसको जांचेंगे और उनका काम है जल्द से जल्द बताना, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है 6 महीने, ये आपसे यहाँ पर जो है कोई भी अगर कहता है कमेंट सेक्शन में 6 महीने 5 महीने, ये सब फिजूल नामा चीज़ है, ये मतलब ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की बात है, लेकिन 6 महीने मैंने लगते हुए देखा नहीं है किसी भी केस में। यहाँ पर अगर आपका कोई भी अदानी का काम था या कुछ भी किसी कंपनी की रिपोर्ट, इवन यहाँ पर इन्फोसिस, ठीक है ना, तो इन्फोसिस में भी इतना बड़ा कुछ नहीं था। हालांकि इन्फोसिस गिरा बहुत तेज़ी से था लेकिन उसके बाद चला भी वो उतनी ही तेज़ी से था। तो ध्यान रखें इसको कि 1-1.5 महीने मैक्सिमम, ऐसा लगता है कि मैक्सिमम, क्योंकि बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं है, आराम से चेक हो जाएगी 1-1.5 महीने के अंदर, कभी भी ये रिपोर्ट आ सकती है। तो यहाँ पर स्टॉक का 63.90 पर सपोर्ट है, वहाँ पर देखते हैं क्या ये स्टॉक सुधरता है अगर वहाँ तक जाता है, क्योंकि ये गैप फिल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इसे छोड़कर हम बीच रास्ते में हम वापस यहाँ से कल्टी मान लेंगे, वहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है 63.90 पर, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पर जाएंगे तो दोबारा सपोर्ट लेके हम निकलेंगे तो वो लेवल की एक वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को 63.90 पर। और यहाँ पर बोनस अगर यहाँ पर 63.90 पर होता है तो यहाँ पर लमसम बोनस के बाद आपका जो शेयर है, शेयर का प्राइस है वो लमसम 30 या 32 रुपये के आसपास हो जाना चाहिए। तो इस पर ध्यान जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, बोनस की डेट जो है 5 दिन रह गए, क्योंकि 14 से पहले अगर किसी का शेयर है उसे भी बोनस मिलने वाला है। 15 तक आपको डिलीवरी हो जाती है और 15 यानी कि मतलब अगर कोई 15 को ख़रीदता है तो फिर वो 16 में डिलीवरी चला है और 16 तारीख तो वैसे भी बोनस की है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो तब तक के लिए शांति बनाए रखिए और देखते रहिए। मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा पैनिक है, लेकिन हाँ, पैनिक से निकलना भी एक यहाँ पर कला है, वो निकल आएंगे हम लोग पैनिक से जल्द से जल्द। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।